प्यारे बच्चों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल प्रमेय में उन सवालों को लेके आए हैं जिसमें अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज ना हो तो आप ऐसे सवाल को स्किप करके चले आते हैं। तो देखिए, उसी क्रम में हमारा आज का पहला सवाल है कि 9 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4 प्लस 9 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 ये 9 पे पावर 100 तक गया है। कह रहा है यदि इस पूरे को 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। मतलब इस पूरे को यदि हम 6 से भाग लगा दें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्यारे बच्चों, 9 का कोई भी पावर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई सा भी पावर हो, यदि आप उसमें 6 से भाग लगाएंगे ना, रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। जैसे 9 पे पावर 1 था, 6 से भाग लगाए, रिमाइंडर 3 आया। प्यारे बच्चों, ये 9 पे पावर 2 में अगर 6 से भाग लगाएंगे तो 9 पे पावर 2 81 होता है। अगर इस 81 में 6 से भाग लगाएंगे ना, देखिए भाग लगा के 81 में अगर 6 से भाग लगाएं, 6 इकाई 6, 8 में से 6 गया तो 2, 6 तिया 18, देखिए शेषफल 3 आया। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया, 3 ही आया। अगर 9 पे पावर 3 की बात करें तो 9 पे पावर 3 होता है 729। अगर 729 में भी 6 से भाग लगाइएगा ना, तो देखिए भाग लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 729, तो एक मरतबा लगेगा, 6 में से 7 में से 6 गया 1, ये 6 दूना 12, खत्म, उतरा 9, 6 इकाई 6, 9 में से 6 गया तो 3। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 3 ही आया। इसीलिए हमने कहा कि 9 का कोई भी पावर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई सा भी पावर हो, अगर आप 6 से भाग लगा रहे हैं तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग लगाएंगे। अब देखिए, पूरा का बटा में 6 है, तो 6 से इसमें भी भाग जाएगा, 6 से इसमें भी भाग जाएगा, 6 से इसमें भी जाएगा, और सब में 6 से भाग जाएगा। तो 9 पे पावर 3 है, अगर 6 से भाग लगाएंगे तो क्या यहाँ भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। 9 पे पावर 4, कोई सा भी पावर हो, 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। 9 का कोई सा भी पावर हो, 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। उसी तरीके से यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया। अब सोचिए कि ये रिमाइंडर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये 3 कितनी बार आया होगा। तो कहेंगे कि ये जो 3 है ना, ये 100 बार नहीं आया होगा। 100 बार तब आता जब 9 पर पावर 1 से स्टार्ट होता, लेकिन ये 3 से स्टार्ट है, यानी 1 और 2, 2 टर्म मिसिंग है। इसका मतलब 3 98 बार ही आया होगा। बोलो है ना, 100 बार नहीं आया होगा, क्योंकि 1 और 2 मिसिंग है ना, 1 और 2 तो है नहीं, तो 2 कम 98 बार आया। तो जब इसको गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, 28 29, ये रिमाइंडर आ गया 294। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जब आप 6 से भाग लगाइएगा तो क्या कभी रिमाइंडर 294 आ सकता है क्या। अगर आप 6 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 6 से कम आएगा, 5 4 3 2 1 0 आएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 6 से बड़ा क्यों होगा। अगर बड़ा हो रहा है तो एक बार और भाग लगाएंगे। अरे हाँ, ये ना, तो देखिए ना, रिमाइंडर यहाँ पे 294 आ रहा है, 6 से काफ़ी बड़ा है, तो एक बार और भाग लगाइए। तो यहाँ पे आ जाएगा 294 में जब आप 6 से भाग लगाएंगे, 6 चौका 24 और 6 नमक 54, ये पूरा पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही था कि 9 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए फिर से वही बात है कि 9 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, 9 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है कि इस पूरे को यदि 6 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए भाग लगाते हैं। इस पूरे में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 से भाग इसमें भी लगेगा, इस 6 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो 9 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे ना, रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। 9 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमेशा 3। फिर उसी तरीके से यहाँ भी रिमाइंडर 3, और फिर यहाँ भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। अब आप सोचिए जरा 3 कितनी बार आया होगा। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 मिसिंग है, तो इससे 2 कम बार आया होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और 7 से 2 कम, यानी 5, इतना बार आया होगा। अब जरा सोचिए तो, 6 से भाग लगाएंगे तो क्या कभी इतना बड़ा रिमाइंडर आ सकता है क्या। 6 से भाग लगाएंगे ना तो शेषफल हमेशा 6 से कम बचेगा। अगर ज़्यादा बच रहा है तो एक बार और भाग लगाएंगे, तो एक बार और भाग लगाइए, ये इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। एक बार 6 से और भाग लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए
कि आप चाहें तो इन दोनों को गुना करके 6 से भाग लगा सकते हैं, या इन दोनों को बारी बारी से 6 से भाग लगा सकते हैं। तो जब 3 में 6 से भाग लगाएंगे नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। जब इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, तो पहले कट गया, 6 बचे 30, बचा 4, 45, 6 सते 42, बचा 3, फिर 6 छक 36, यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 5। रिमाइंडर आ गया 3 गुना 5, रिमाइंडर आ गया 15। अब देखो फिर से वही बात, तुम 6 से भाग लगाओगे ना, रिमाइंडर 15 कभी नहीं बच सकता, 6 से बड़ा कभी नहीं बचेगा। अगर 6 से बड़ा बच रहा है, इसका मतलब फिर से भाग लगाइए, एक बार और भाग लगाइए, तो 6 दूना 12, रिमाइंडर आ गया 3। बोलो हाँ या ना। चलिए एक दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा है 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 डॉट 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 डॉट, ये 4 पे पावर 100 तक है। यार वो जो इस पूरे को यदि 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। तो लगाइए 6 से भाग। अच्छा, जब नीचे में 6 है, इसका मतलब 6 से इसमें भी भाग जाएगा, 6 से इसमें भी भाग जाएगा, 6 से इसमें भी जाएगा, सब में जाएगा यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे एक लॉजिक फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि 4 के किसी भी पावर में आप 6 से भाग लगाइएगा ना, यार वो जो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। जैसे 4 पे पावर 2 में अगर 6 से भाग लगाएं तो 4 पे पावर 2 होता है 16, इस 16 में 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, रिमाइंडर बचा 4। देखिए 4 पे पावर 3 में 6 से भाग लगाएं तो 4 पे पावर 3 होता है 64, 64 में 6 से भाग लगाएंगे, 6 दहें का 60, रिमाइंडर फिर से आया 4। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि 4 के किसी भी पावर में आप 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा और यहाँ भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। सोचना जरा कि रिमाइंडर 4 प्लस रिमाइंडर 4 प्लस रिमाइंडर 4 कितनी बार आया होगा। तो देखो चूंकि ये एक ही से स्टार्ट है, इसका मतलब रिमाइंडर 4 ये 100 बार आया होगा। बोलो हाँ या ना। फिर से सोचना कि जब 6 से भाग लगाएंगे तो क्या कभी इतना बड़ा रिमाइंडर बच सकता है। अगर रिमाइंडर 6 से बड़ा बच रहा है तो एक बार और भाग लगाएंगे, लगाइए भाग। 4 में 6 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। 100 में 6 से भाग लगाएंगे, 16 छक 96, यहाँ रिमाइंडर आया 4। 4 गुना 4, रिमाइंडर आ गया 16। फिर से सोचेंगे, 6 से भाग लगाएंगे, कभी 16 नहीं बचेगा शेषफल में। फिर से एक बार और लगाइए, 6 दूना 12, शेषफल आ गया 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको 2 चीज़ समझाया और इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है। पहली बात तो हमने ये समझाई कि 9 पे चाहे कोई भी पावर हो, अगर आप उसमें 6 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा। और 4 पे कोई भी पावर हो, अगर आप उसमें 6 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में घुसा लीजिए। सिर में इससे जुड़ा बहुत सारा सवाल पूछा गया, आप एक बार बना के देखिएगा कि 9 का कोई भी पावर हो, 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 का कोई भी पावर हो, 6 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 4 आएगा।